हेलो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ़ोटो क्यों लगा रखा है मैंने। ये एक्चुअली मैंने लगा रखा है कि हम लोग अपने पैसे को कैसे डाल करके शांति से बैठे रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग बस स्टार्ट करते हैं और अपने आज मैंने 10 स्टॉक्स ऐसे लाए हैं जो एआई बेस्ड हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट स्टॉक है टाटा एलेक्सी। हमारा फर्स्ट स्टॉक है। तो टाटा एलेक्सीज के बारे में आप लोग सबको ही तो जानते ही हैं, पर मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को समझ आए कि फ्यूचर क्या है इसका। ये टाटा एलेक्सी का वेबसाइट है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आप लोग ये अभी जितना भी देख सकते हैं कि सारा जितना भी ये प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स ना एआई बेस्ड ही हैं। ठीक है, सारे एआई बेस्ड ही हैं। आपको मैं दिखाता हूँ इनके जो वेबसाइट है, इनके वेबसाइट पे भी अगर आप देखें तो ये देखिए, ये जितने भी अपने फ़ोटोज़ वगैरह रखा है इन्होंने, सारा एआई बेस्ड मतलब टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं नया। उसके बारे में अपना ये डिफेंडर्स लाने वाले हैं टाटा एलेक्सीज का अपना ऐड करके, मतलब ऐड इन द सेंस मतलब उसने टेक्नोलॉजीज़ ऐड करके। आप ये फ़ोटो देखिए यहाँ पे, ये वाला फ़ोटो आप इसमें देखिए, सुजुकी के साथ इन्होंने अपना टाई अप करने का सोचा है। और अपने एआई जितने भी सॉफ्टवेयर ये जनरेट कर रहे हैं वो हो सकता है सुजुकी में भी दें और ये दें। बस मैं एक छोटा सा हाईलाइट दे देता हूँ, और बाकी आप टाटा एलेक्सीज के बारे में ज़्यादा बताना लोगों को कब लगेगा, क्योंकि टाटा के बारे में लगभग लोग सब जानते हैं। और ये दिखाने का मेरा मतलब यही था कि आप लोग इसमें एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट बना के रखें। लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट देगा। आपका फ्यूचर सेव करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, एआई इज़ अ फ्यूचर। और ये फर्स्ट स्टॉक है मेरा, मैंने जो सेलेक्ट किया। ये देखिए अक्टूबर 2024 में टाटा एलेक्सी यूएसडी रेवेन्यू ग्रोथ जो है, इसका रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, ये आ रहा है। ये सारा ग्रोथ के बारे में टाटा का कुछ कहना नहीं है, और टाइम टू टाइम वो ग्रोथ में ही है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये एआई जनरेट कर रही है, अपना सारा कुछ एआई सॉफ्टवेयर ला रही है, अपने ऑटोमोबाइल्स में एआई का यूज़ कर रही हैं, तो इन सब के कारण टाटा एलेक्सीज का जो स्टॉक्स है वो इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पंप करने वाला है। ठीक है, तो ये टाटा एलेक्सी के बारे में था। अब चलते हैं हम लोग अपने सेकेंड स्टॉक की तरफ। तो हमारा सेकेंड स्टॉक है, उसके बारे में बताना आप लोग सब जानते हैं। देखिए दिस इज द प्रेसिस्टेंट सिस्टम्स। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, इनके वेबसाइट पे लेके चलता हूँ ज़्यादा। तो हमारा प्रेसिस्टेंट का ये वेबसाइट है। यहाँ पे भी ये लोग क्लियरली विज़न दे रहे हैं यहाँ पे कि ये भी एआई के साथ ही काम कर रहे हैं। मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, पर ये भी एक फ्यूचर है। ठीक है, इसके वेबसाइट्स पे आप आएंगे तो इनके जो इमेजिनेशन है या फिर इनके जो क्लाइंट्स हैं, वो जितने भी अपने, ये मैं दिखाता हूँ इनके क्लाइंट्स डिटेल्स में आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली देखिए इन सब के साथ काम कर रहे हैं, एपीएन, AWS, IBM, सेल्सफोर्स, गूगल, रेड हैट, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं। आउट सिस्टम डाटा, मतलब जितने भी अपने टेक रिलेटेड कंपनीज़ हैं जो भी एआई में सपोर्ट कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, उनके साथ ये काम करके अपना टाइप्स करके ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अगर आपको और तो थोड़ा सा नॉलेज अगर ज़्यादा चाहिए तो इनके वेबसाइट्स को आप देखिएगा, क्योंकि मैं अगर डीप वेबसाइट पे जाने लगा ना तो क्या होगा कि वीडियोस बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मज़ा इन द सेंस कि उतने लंबे टाइम में ना लोग बोर हो जाते हैं, आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आप इस पर इन्वेस्टमेंट करके रखो। ये मैंने अपने हिसाब से चेक किया है, सारा कुछ सही है इनका। अभी ये ज़्यादा डेप्थ नहीं है इनके पर, तो इस पर एक हम लोग फोकस देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने थर्ड स्टॉक्स पे। हमारा थर्ड स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड। चलिए इनके वेबसाइट पे चलते हैं डायरेक्ट। तो ये इनका वेबसाइट है हैप्पीएस्ट माइंड का, ये हैप्पीएस्ट माइंड का वेबसाइट है। ठीक है, तो इन वेबसाइट के हिसाब से जो मुझे पता चला, ये एक्चुअली ब्लॉकचेन के में वही अभी अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे, ब्लॉकचेन बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेबसाइट पे इन्होंने दिया है। हाँ ये रहा, ये देखिए अपने ब्लॉकचेन जो अब सिस्टम है हमारा, इस पर अपना क्रिप्टो करेंसीज चलता है, और उसके डेवलपमेंट्स और डेटा साइंस में भी अपना सपोर्ट ये दे रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के वजह से जो ब्लॉकचेन का जो सिस्टम, जैसे बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज या फिर और बहुत सारे चीज़ जो ब्लॉकचेन बेस्ड होने वाले हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड काम होगा, वो सारे चीज़ पे ये अपना क्लाउड का सिस्टम देंगे, क्लाउड स्टोरेज भी दे सकते हैं। बहुत सारे इस पर डेवलपमेंट चल रही हैं इनकी। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो भी ये करेंगे तो ऑटोमेटिक इनके ऊपर ना बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट कंपनीज इनको पैसा दे रही है। फोर्थ स्टॉक है हमारा केल्टॉन टेक सॉल्यूशन। इसके बारे में भी आपको बताते हैं, डायरेक्ट चलते हैं इनके वेबसाइट्स पे। ये इनका वेबसाइट है। इसके अकॉर्डिंग ये लोग जो बता रहे हैं, ये लोग अपना ग्रोथ जो माइलस्टोन है वो अचीव कर रहे हैं।
लेकिन इनके वेबसाइट्स पे ज़्यादा कुछ डिटेल्स दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग एक्चुअली इसमें जो दिया हुआ है ये छोटा सा ये दिया है, फॉर स्पेशली सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड टू ग्लोबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर। मतलब ये जितने भी मतलब ये एक्चुअली डिजिटली काम कर रहे एआई का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज बेस्ड ही इनका सारा काम होता है। पर ये अभी जो है ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये आप यहाँ पे देखिए, आप नोटिस करें इसे, वी नो हैव ऑफिसेज इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, एशिया, सेवरल क्लाइंट्स इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, फिनांस, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। बस इतना ही आपको समझना है अभी। और इनके स्टॉक्स का जो प्राइस है, ठीक है, वो अभी जहाँ तक है मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा करके आपको उठाना चाहिए। थोड़ा सा स्टॉक्स महंगा है, इनका रेट थोड़ा ज़्यादा है, पर हम लोग क्या करते हैं ना, इसको छोटा छोटा करके उठा सकते हैं। जैसे अगर छोटे जो अपने इन्वेस्टर्स हैं वो 2, 4, 5, 10, 20, 25 ऐसा करके उठाइए। अभी जो इसका रेट चल रहा, करेंट रेट जो है इसका, यह है 151 रुपीज़ पर स्टॉक। ठीक है, 151 रुपीज़ स्टॉक है। मतलब अगर जो मेरे व्यूअर्स हैं वो 1000 रुपये महीने का इसमें लगाए, आप 10 स्टॉक्स पर मंथ खरीद लें। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए लें। और ये मैं बता रहा हूँ 100% ये 150 रुपये का स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में 1500 रुपये, 1000 रुपये, 900 रुपये ये आपको टच करता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। तो हमारा 5th स्टॉक है, दिस इज जेंसार टेक्नोलॉजीज़। चलिए वेबसाइट पे, जेंसार टेक्नोलॉजीज़ का ये वेबसाइट है। एक्चुअली ये अभी वर्क कर रही है पेमेंट का सॉल्यूशन लाने पे। मतलब जैसे जो हम लोग यूपीआई कर रहे हैं, कार्ड पेमेंट्स कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट पे ये जेंसार लगी हुई है अभी एक्चुअली। ठीक है, जैसे इतने अपने डॉक्टर कंसल्टेंट्स ले रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स लाइक जूम, इस टाइप के सॉफ्टवेयर ये डेवलप कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें होगा ये रहा, ये देखिए, ये आवर थिंकिंग एआई टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेंड विल क्रिएट इम्पैक्ट। मतलब ये इंडस्ट्री मतलब जितने भी पेमेंट टर्म्स है, ठीक है, जो हम लोग कार्ड से कर रहे हैं, पेपरलेस ट्रेड मतलब पेमेंट्स कर रहे हैं यार, बहुत सारा जो कार्डलेस हो गया है, अब जो गूगल का आता है टिक, उसी तरह का बहुत सारा सॉफ्टवेयर पे ये काम कर रही है। तो इसके जो फ्यूचर ग्रोथ के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर बाय करना। ये जो 10 स्टॉक मैं दे रहा हूँ, इन सबको आप बाय करना, नहीं ज़्यादा अमाउंट, थोड़े थोड़े अमाउंट पे एक दो स्टॉक उठाना। तो इसके ऊपर भी कोई अभी ज़्यादा कुछ मतलब डेप्थ नहीं है। ये अभी काम कर रही है, फ्लॉलेसली काम कर रही है, इनके पास अच्छा ग्रोथ है। तो इस पे एक इन्वेस्टमेंट हम लोगों का बन सकता है। इसका जो अभी प्राइस चल रहा है 780 रुपये इसका अभी प्राइस चल रहा है। और जो मेरा फ्यूचरिस्टिक जो मैं गोल लेके चल रहा हूँ, ये जस्ट डबल है, 1400, 1500, 2000, 2500 तक भी ये जा सकता है। तो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से बना सके बनाइए आप, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाइए। और चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पर। हमारा 6th स्टॉक है, दिस इज एफएल इंडिया लिमिटेड। चलिए इनके वेबसाइट पे ये इनका वेबसाइट है। ये इनके वेबसाइट के अकॉर्डिंग एफएल इंडिया लिमिटेड जो है वो एक्चुअली अभी नए नए सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं और उसको अपने नाम पे पेटेंट करा रहे हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लाइक एआई टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़, ये सारे यूज़ करके ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 30 या 35 से अपना पेटेंट करवा चुके हैं सॉफ्टवेयर्स को। मैं दिखाता हूँ अगर इनके वेबसाइट पे मिल रहा हो तो। ये रहा, टोटल इम्पैक्ट पेटेंट इन्होंने कराया है 2024 में। 35 पेटेंट इन्होंने कराया है सॉफ्टवेयर्स का और अदर टेक्नोलॉजीज़ का। यूएस में इन्होंने कराया 28 पेटेंट फील्ड किया, अभी पेंडिंग है। ये 7 जो है 7 अभी हो चुका है, 28 पेंडिंग है। ठीक है, आप देखिए फिर से होता में लाइन नहीं दिख रहा हो, ये वाला कॉलम आप पढ़ लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इसको बाय करने का, क्योंकि जैसे जैसे पेटेंट्स इस पे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके प्राइसेस का ग्रोथ होगा, इन कंपनी का ग्रोथ होगा और इसके शेयर प्राइस का ग्रोथ होगा। तो इसको भी ना भूले और ना छोड़े। इसका जो भी प्राइस 1800 रुपये के अप्रोक्स इसका रेट चल रहा है, 1794 था। ठीक है, तो आप इस पे भी एक छोटा छोटा 1-2 स्टॉक, 5 स्टॉक पर मंथ या पर वीक, जैसे भी आपका बजट जो आपको बोलता हो, या फिर बड़ा अमाउंट आप डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो डालिए।
और इसमें भी प्रॉफिट आपको होगा। चलिए हम लोग अपने चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। हमारा 7th स्टॉक है, दिस इज डाटामेटिक्स। डाटामेटिक्स भी एक AI टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। चलिए इनके वेबसाइट पे देखते हैं क्या है। तो ये डाटामेटिक्स का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे ये क्लियर विजन अपना दिखा चुके हैं कि ये नेविगेट द ओशियन ऑफ AI विद डाटामेटिक्स, मतलब ये AI के ओशियंस में छलांग मार चुके हैं। मतलब इनका सारा जो ध्यान है, फोकस है, वो AI टेक्नोलॉजीज़ पे है। और सब कोई जानते हैं कि AI टेक्नोलॉजी इज़ अ फ्यूचर, ठीक है। तो ये भी उसी पे काम कर रही है। अब हम लोग इसका देख लेते हैं कि एक्चुअली ये कर क्या रही है। जहाँ तक मुझे पता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ को सॉल्यूशन दे रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रही है। ये एक्लॉजी टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही है, वैसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है जिससे लोगों का काम करने का तरीका आसान हो पाए, जैसे सेल्स फोर्स करती है। उसी तरह से इनके डिजिटल, देखिए मैं छोटा सा पढ़ता हूँ। डाटा में डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑपरेशन एंड एक्सपीरियंस कंपनी इनेबल्स 100 ऑफ ग्लोबल इंटरप्राइजेज टू डीप एंड डिजिटल एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी। मतलब जितने भी इंटरप्राइजेज हैं उनके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। उसमें क्या करती है, ये अपने AI का अप्रोच करती है। AI के साथ मिल करके वो आगे अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन पे ये देती है, सॉल्यूशन देती है। उसके अलावा फिनांस में ये अपना हाथ दे रही है, फिनांस की लाइक सॉफ्टवेयर्स में अपना काम कर रही है। ये एक इंटेलिजेंट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। ये एक्चुअली ऑटोमोबाइल्स पे काम करता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है जो ये दे रही है। कंप्यूटर कस्टमर मैनेजमेंट सॉल्यूशन, और कस्टमर को कैसे हमको सॉल्यूशन दे सकते हैं, कैसे वो रीच कर सकते हैं हर कंपनीज़ को। तो ये सारा चीज़ है। और इसका जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 626 रुपया पर शेयर, ठीक है। ये एक मिनिमम रेट है इनका, मतलब इससे नीचे और 600 रुपये का अप्रोक्स आप इसको पकड़ सकते हैं। 26 रुपये और वो गिरेगा, ठीक है, जो चार्ट्स का कहता है। पर आप अभी से थोड़ा थोड़ा बनाएं, 600-700 रुपया पर वीक या पर महीने, जैसे आपका बजट बोलता है डालें। ये भी एक अच्छा स्टॉक है। फ्यूचर आपका ब्राइट है इस स्टॉक में, आप डूबिएगा नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक्स पे चलते हैं। डाटामेटिक्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये अच्छा ग्रोथ करने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है सेक्सॉफ्ट। चलिए इनके वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये इनका वेबसाइट है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये लॉजिस्टिक और ये ट्रांसपोर्ट लाइन पे ज़्यादा इनका सॉफ्टवेयर वगैरह चलता है। ये और इनका अभी 25th ईयर एनिवर्सरी भी चल रहा है। ये इनके वेबसाइट पे इन्होंने दिया हुआ है, ये रहा। एक्चुअली मुझे नहीं पता ये 25 साल हुआ है या नहीं इनका, मैं तो बस स्टॉक्स ट्रेंड्स वगैरह इनका देखा हूँ। ये अच्छा चल रहा है अभी, और ये इन फ्यूचर जो ग्रोथ इसका दिखा है वो बहुत अच्छा था। तो आगे हम देखते हैं ये कहाँ किस किस इंडस्ट्री में काम करती है। जैसा मैं बोल रहा था, ये लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में काम कर रही है, फिनटेक में काम कर रही है, हाईटेक मीडिया एंड टेलीकॉम में काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, उसके बाद रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। ये सारे लाइन जितने भी हैं, जितने भी एरियाज़ में ये काम कर रही है, ये सारे के सारे ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हेल्थ सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, रिटेल मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत सारे बैठ रहे हैं। थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरर्स को लॉस है, पर ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले को नहीं है। तो इन केस जो भी जैसे जैसे नए नए इंटरप्राइजेस खुलेंगे, नए नए इंडस्ट्रीज़ खुलेगी, तो इन लोगों को ये प्रोजेक्ट्स मिला हुआ। अभी जो ये मेन प्रोजेक्ट्स जो इनका है गवर्नमेंट पे, ये अपने आधार कार्ड अपडेशन पे जो UID ऐसा कुछ चलता है, उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं अभी, जहाँ तक मुझे पता है। तो ये भी एक अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है फ्यूचर के लिए। करेंट जो इसका प्राइस चल रहा है वो है 236 रुपये, पर मैं बोलता हूँ इसको 236 में नहीं, इसको 180 से 190 रुपये में आप उठाना और वहाँ से स्टार्ट करना। हो सकता है 236 पे उठा लो, हो सकता है ये भाग जाए, पर कम स्टॉक में उठाना। पर ये लॉन्ग टर्म के लिए एक साथ बाय मत करना इस सेक्सॉफ्ट में, क्योंकि पता नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस उतना 100% कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है टाटा एलेक्सिस की जैसा, बाकी के जैसा, जेनसार टेक्नोलॉजी, इन लोगों की जैसा मेरी इस पर पूरा 100% भरोसा नहीं हो पा रहा है। पर फिर भी एक अच्छा स्टॉक है, इस पर आप पोजीशन बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा अगले नेक्स्ट स्टॉक हमारा कौन सा बनता है। तो हमारा 9th स्टॉक है, दिस इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कोई जानते हैं। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, जितना पैसा हो सके आप इन्वेस्ट कर लो। तो इस पे ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे। और हमारा 10th स्टॉक बचता है, लास्ट स्टॉक जो है वो है HCL टेक्नोलॉजीज़।
जैसे हमारा इन्फोसिस था उसी तरह से HCL टेक्नोलॉजी, इनको किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। ये खुद में ही एक नाम है और इसमें आप जितना पैसा लगा सके वो कभी बर्बाद नहीं होगा। तो इसी के साथ आज का हम लोग का ये 10 जो AI बेस्ड और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो स्टॉक्स था उसका सजेशन मैंने दे दिया। आप इन सब पे पोजीशन बना सकते हो और पैसा कमा सकते हो। ये सारे लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बताया, शॉर्ट टर्म के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। बस इतना ही था आज के लिए। बस दोस्तों, पैसा कमाते रहो। मेरा एक जो लाइन है, रोज़ कमाओ, ठीक है। पैसा बहुत आसानी से नहीं कमाया जा सकता, पर बहुत मुश्किल भी नहीं है। तो इसी के साथ आज हम अब बाय लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में।